पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, भारतीय संविधान पर चर्चा हो रही थी और इसके अंतर्गत हम लोग संविधान सभा के विषय में पढ़ रहे थे। संविधान सभा के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में ही चर्चा की थी, मैंने बताया था संविधान सभा का जो विचार है, ये विचार देन है किसकी? सर हेनरी मैन। तो विश्व जगत में देखें तो किसकी देन है? सर हेनरी मैन की देन है। ठीक है, सर हेनरी मैन के बाद अगर हम विश्व में देखें कि संविधान को व्यवहारिक रूप किसने दिया, ठीक है, संविधान सभा को व्यवहारिक रूप किसने दिया? सबसे पहले तो यूएसए व किसने दिया? फ्रांस ने दिया। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए हमारे देश में, तो हमारे देश में सबसे पहले 1895 में एक बिल आता है, स्वराज बिल। हाँ, तिलक। मांग हुई संविधान की, ठीक है, संविधान की मांग हुई 1922 में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट आता है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जो भारतीय संविधान है वो किसकी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर पूछा जाता सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की, अगर पार्टी के विषय में पूछा जाए, ठीक है, तो कहेंगे स्वराज पार्टी। अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, संविधान सभा पूछा जाए, तो क्या बताएंगे? अहमद राय। अगर तुमसे कांग्रेस के विषय में पूछा जाए, कांग्रेस ने कब मांग की? 1936 और 37, 38। ठीक है, कांग्रेस ने फिर लगातार मांग करना शुरू कर दिया। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था भारत भारतीयों के लिए। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, पर संविधान सभा की मांग अब कांग्रेस भी करने लगी। किसने मांग करना शुरू कर दिया? कांग्रेस ने मांग करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 से 45 तक चला। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, इसी समय भारतीयों ने भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। भारतीय तो वैसे ही आजादी चाहते थे। ठीक है, और साथ साथ में जो है, जो हमारे मित्र राष्ट्र थे, जो हमारी मदद करने वाले थे, उन लोगों ने भी प्रेशर डालना शुरू किया। ठीक है, इंग्लैंड में कि ऐसा करो ना, भारत को आजाद करो, भारत को आजाद करो। तो फिर एक मिशन आता है 1942 में। ठीक है, कौन सा आता है? क्रिप्स मिशन। और ये जो क्रिप्स मिशन आया, इसी क्रिप्स मिशन ने कहा, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा युद्ध के बाद। अर्थात पहला ये मिशन है, समझिए इधर, पहला एक मिशन या ब्रिटेन की तरफ से एक वैधानिक तरीके से बात कही गई कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, वो भी युद्ध के बाद। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इतना जरूर है, जब साइमन कमीशन भारत आया
1928 में। तो साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का हर जगह विरोध चल रहा था, ठीक है। तो उस समय जो भारत सचिव था उसने कहा भारतीय विरोध करना जानते हैं, परंतु वो एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिस पर सभी सहमत हो, ठीक है। तो उसके जवाब में क्या आता है, नेहरू विरोध, ठीक है। तो यहाँ जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन पहली बार ये कहता है कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, कब, युद्ध समाप्ति के बाद निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। गांधी जी ने इसकी आलोचना की, पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर आता है 1946 में एक मिशन आता है जिसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है। देखें, कैबिनेट मिशन जो आया इसका मेन उद्देश्य था भारत को आजाद करना, क्योंकि इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह एक नई पार्टी आई थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, जैसे ही हमारी सरकार बनी हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो उनकी सरकार बनी, उन्होंने फिर क्या किया, कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। एक क्रिप्स थे, एक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर। इनमें अध्यक्ष कौन था, लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस अध्यक्ष थे और 2 इनके सहयोगी थे, सदस्य, ठीक है। अब इनकी मुलाकात सबसे पहले, ठीक है, मुलाकात सबसे पहले किससे हुई, गांधी से, ठीक है। गांधी कहते हैं कि आजादी पर सबका अधिकार है, सबको आजाद होने का अधिकार है। आप ऐसा करें, एक विशाल सम्मेलन बुलाएं, सभी पार्टियों को बुलाएं और उस पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शिमला में एक सम्मेलन बुलाते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अभी हम नोट करा देंगे, पर एक मिनट समझ लीजिए। ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया, कहाँ बुलाया, शिमला में। और इस शिमला में देखिए चलो, मैंने बताया था बैठने का क्रम, ये लॉरेंस, ठीक है, ये क्रिप्स और इधर अलेक्जेंडर, और इधर आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, नेहरू, पटेल और खान, अब्दुल गफ्फार, ठीक है। फिर इधर के जिन्ना, सादुल्लाह और भोपाल नवाब, ठीक है। ये लोग बैठे, यहाँ चर्चा हो रही, ठीक है। सबसे पहले जिन्ना जी ने कहा, ठीक है, जिन्ना क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए, अर्थात दोनों को बांट दिया जाए, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने बंटवारे का विरोध किया, कैबिनेट मिशन ने बंटवारे का विरोध किया, अर्थात भारत की एकता में विश्वास किया, एकता में विश्वास किया, ठीक है। बंटवारे का विरोध कर दिया कैबिनेट मिशन ने, समझिए इधर, अभी नोट ना करें, पहले समझे इधर। कैबिनेट मिशन ने बंटवारे का विरोध किया कि बंटवारा नहीं करेंगे, और भारत की एकता में विश्वास किया, ठीक है। फिर यहीं पर जवाहरलाल नेहरू की एक बात हुई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर करना चाहिए,
नेहरू जी कहते हैं, ठीक है, नेहरू। और ये नेहरू 1938 में कह चुके, ठीक है, ये स्टेटमेंट नेहरू का आता है। और ऐसा नेहरू ने सबसे पहले 1938 में कहा भी था, ठीक है, वयस्क मताधिकार करना चाहिए। वयस्क उस समय जो एज निर्धारित हो उन सबको मत देने का अधिकार, ठीक है, और चुनाव कराए जाए संविधान सभा के लिए। तो ऐसी जैसे बात आई तो कैबिनेट मिशन ने मना कर दिया कि इतने बड़े देश में हम चुनाव नहीं करा सकते, ठीक है। एक कूट में प्रश्न आएगा ऐसा, तो इतने बड़े देश में हम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं कराएंगे। अर्थात फिर चुनाव प्रत्यक्ष हुए कि अप्रत्यक्ष? चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि जैसे भारत में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों को कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? कनाडा से। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास। अगर तुम्हें तुलना करके पूछा जाए, क्या अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है कि राज्यों के पास? राज्यों के पास। तो यहां भी जो कैबिनेट मिशन क्या कहता है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, समझिए। फिर उसके बाद क्या कहता है कैबिनेट मिशन? कहता है कि जो एक सदस्य संविधान सभा का होगा, ठीक है, संविधान सभा का जो एक सदस्य होगा वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। एक सदस्य कितनी जनता का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख जनता, 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। तो वो सीटें डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे देखो इधर जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, तो उसने कहा ब्रिटिश प्रांत में 292 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 292 सीटें होंगी, ठीक है। जो कमिश्नरी होंगी उनमें सीटें कितनी होंगी? 4 सीटें होंगी। और देसी जो रियासत है उनमें सीटें कितनी होंगी? 93 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 93 सीटें होंगी। अब देखो जरा जोड़ो, कितना हुआ? 389। कितना हुआ? 389। कभी तुमसे अगर ये पूछे ये जो 4 कमिश्नरियां थी ना, वो 4 कमिश्नरियां कौन सी थी? देखिए बहुत बार पढ़ा है, ऐसा नहीं है सुबोध पाल आज नए नहीं है। 4 कमिश्नरियां पूछ रहे थे कौन कौन थी? अरे बिल्कुल, हम अभी लिख रहे हैं, सामने यही लिख लेते हैं, ठीक है। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ पड़ती है? देखो दिल्ली तो तुम्हें पता ही, अजमेर तुम्हें पता ही, कुर्ग कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में, ठीक है। और ये और तीसरी चौथी थोड़ा चर्चा का विषय रहता है इस समय, वहां की हलचल, वहां की हलचल का चर्चा का विषय रहता है। क्या वो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है? बलूचिस्तान। अरे ऐसा नहीं, लाहौर भी पड़ता है, पेशावर भी पड़ता है, ठीक है, इस्लामाबाद भी है, ठीक है, बलूचिस्तान, ठीक है। इधर 4 कमिश्नरियां थी, डिसाइड हो गया। जैसे जैसे मान लो ना, जैसे चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग परिसीमन करा देता है, परिसीमन करा देते हैं, अनुकूल दशाएं होती तो क्या होगा? चुनाव होगा। अच्छा जरा इसकी डेट भी लिख दें हम। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। और 46 में कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। इधर मार्च का समय है, मार्च में उसने सब कुछ डेटा डिसाइड कर दिया, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो संविधान सभा के लिए चुनाव होंगे,
संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं? बताएं। बताइए, संविधान सभा के सदस्यों का, ठीक है, निर्वाचन कब हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कब हुआ? क्या? जुलाई प्लस अगस्त 1946। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1946। अच्छा, एग्जाम में आता है, देखो इधर, अगर तुमसे एग्जाम में आता है, विकल्प देता है जुलाई, ठीक है, और बी विकल्प, ए विकल्प जुलाई और बी विकल्प देता अगस्त। अब सी विकल्प में दोनों नहीं है, इधर सी में मई और डी में, ठीक है, मार्च। क्या लगाओगे? इधर क्या लगाओगे निशान? ऐसी कंडीशन में जुलाई लगाना है, ठीक है। जहां ये लिखना वहां पर ये भी लिख देना, अभी नोट करा देंगे। इधर बच्चा पढ़ो लो, पहले समझ लो, ठीक है। लिखना तो बात में है ही, अभी हम दिखा देंगे, नहीं समझे तो फिर बेकार है। इधर किताबों में लिखा हुआ है। तो चुनाव कब हुआ? जुलाई में। और अगर ये सब में पूछे, ईयर पूछे, तो 46 में चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन की अगर तुम्हें डेट याद है ना, तो ये भी याद रहेगा 46 में चुनाव हुआ, ठीक है। दूसरी बात समझो, अब चुनाव हुए तो चुनाव कहाँ कराए गए थे? देसी रियासत में नहीं, देसी रियासत में चुनाव नहीं हुए, ठीक है। इधर देखो, ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत में कितने? 292। कमिश्नरी, ठीक है, और देसी रियासत 93। अब चुनाव जब ब्रिटिश प्रांतों में हुआ तो उसका रिजल्ट आया, ब्रिटिश प्रांतों में जब चुनाव हुए तो रिजल्ट आया कांग्रेस 208 सीटें मिली, लीग सीटें मिली 73, लीग को सीटें मिली कितनी? 73, और अन्य सीटें मिली 15। अब समझिए जरा, इधर एक मिनट, 15 मिली और 15 का डिवाइडेशन करें, इधर 4,5,6, 4,5,6, 15 हुआ कि नहीं हुआ? इधर 4 कौन थे? 4 थे सिख, ठीक है, और 5 थे हिंदू, और ये थे मुसलमान। इधर इन लोगों में सबसे पहले ये लोग कहाँ चले गए? इनके पास चले गए। तो यहाँ 6 हो गए, कितने हो गए? 79। तो फिर ये 4 और 5 ने कहा जंप लगा दी? इनके पास, इनके पास 9 जुड़ गए, ठीक है, 9 जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए? 217, ठीक है। समझिए, जैसे रिजल्ट आया, अब कौन लीग क्या बोली? लीग क्या बोली? ये तो गलत है। अब सीट तुम लड़े, रिजल्ट आया नहीं तुम्हारा, ठीक है, और तुमने कहा ये तो भाई गलत है, अब हम विरोध करते हैं इसका, अब हम इसका विरोध करते हैं। अरे विरोध करना तो पहले करते ना, बाद में करने से क्या फायदा है? बोले आज से हम विरोध करते हैं। डेट क्या थी? डेट बताओ ना। 16 अगस्त 1946 क्या शुरू कर दिया? विरोध प्रदर्शन। और क्या कहा? आज से हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। क्या शुरू कर दिया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। हाँ देखिए, आज संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार
सबसे पहले सर हेनरी मैन ने दिया संविधान सभा का विचार। सबसे पहले कहाँ तक कैबिनेट मिशन, ठीक है, लिख जी कैबिनेट मिशन। तो पहला पॉइंट ये, कैबिनेट मिशन ने भारत के बंटवारे का विरोध किया, अर्थात एकता में विश्वास किया। कैबिनेट मिशन ने भारत के बंटवारे का विरोध किया तथा एकता में विश्वास किया। अगला पॉइंट लिखें, देखिए वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराने के प्रस्ताव, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराने के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की। असहमति व्यक्त की। अगला पॉइंट नोट करें, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र की बजाय प्रांतों को दिए जाने का सुझाव दिया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र की बजाय प्रांतों को दिए जाने का सुझाव दिया। अगला पॉइंट लिखें, संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनता का, 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला पॉइंट, भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी। ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें शामिल होंगी। नोट कर ले, लिख लें, ब्रिटिश प्रांत सीटें 292, कमिश्नरी सीटें 004, देशी रियासत सीटें 93, देशी रियासत सीटें 93। देखिए संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई व अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त 1946 में होगा, जुलाई अगस्त 1946। अच्छा इधर यहाँ पर टिक कर ले जुलाई, जब दोनों पूछा जाए तो क्या होता ना है, तो जुलाई, ठीक है, शिफ्ट कर दिया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इधर अब रिजल्ट देख लो, कांग्रेस 208, लीग 73, अन्य 15, ठीक है। यहाँ पर लिख ले 4 सिख थे और 5 हिंदू थे और 6 मुसलमान थे।
इधर ये 6 यहाँ चले गए, प्लस 6 जुड़ गए 79 हो गया, और ये इधर चले गए 9 जुड़ गए 217 हो गए। लिख लिया, नोट कर लिया। लिखे, चुनाव में मिली हार के बाद, चुनाव में मिली हार के बाद मुस्लिम लीग ने, चुनाव में मिली हार के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। देखिए, साइमन ने संविधान सभा के विषय में कहा, साइमन ने संविधान सभा के विषय में कहा, साइमन ने भारतीय संविधान सभा के विषय में कहा, यह एक हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। देखिए, भारतीय संविधान सभा के विषय में चर्चिल ने कहा, भारतीय संविधान सभा के विषय में चर्चिल ने कहा, यह एक जाति की संस्था है, यह एक जाति की संस्था है। चर्चिल ने कहा यह एक जाति की संस्था है। अगला नाम लिखिए, आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने संविधान सभा के विषय में कहा, यह एक कांग्रेस है। संविधान सभा के विषय में कहा, यह एक कांग्रेस है। संविधान सभा के विषय में कहा, यह एक कांग्रेस है। देखिए, संविधान सभा के निर्वाचन में, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में 15 महिला सदस्य चुनी गई। पहला 15 महिला सदस्य चुनी गई। ठीक है, जरा इनके नाम भी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, देखिए, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, एजाज रसूल। देखिए, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, और बेगम एजाज रसूल, ठीक है, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, ये 5 महिलाएं पता कहां से चुनी गई थी? उत्तर प्रदेश से, आजाद संयुक्त प्रांत से, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी, कोई ऐसी महिला इनमें से जो तुम्हारे क्षेत्र हरदोई से आती है? बेगम एजाज रसूल, हाँ, वही संडीला से हरदोई। ठीक है, देखिए अगला, मालती चौधरी, मालती चौधरी, ओडिशा। सरोजनी नायडू, बिहार से।
अगला नाम है लीला राय रेणुका राय, बंगाल से। लीला राय रेणुका राय, बंगाल से, बंगाल से। देखिए हंसा मेहता, हंसा मेहता बंबई से। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश से। हंसा मेहता बंबई से। राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, अगले नाम लिखे जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई दशामिनी बेला अम्मू स्वामीनाथन, दशामिनी बेला कामा अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से। 3 लोग मद्रास से। तीन लोग मद्रास से। देखिए एनी मैस्क्रीन, एनी मैस्क्रीन ये ट्रावनकोर से, ट्रावनकोर। अब एक प्रश्न ये आता है, जो संविधान सभा ने संविधान बनाया, ठीक है, बन करके तैयार हुआ, तो इस पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? देखिए संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तो उस पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में कितने एससी सदस्य और कितने एसटी थे? एससी 26, एसटी 33। एससी 26 और एसटी 33। अगर तुमसे पूछा जाता मनोनीत सदस्य कौन थे, ठीक है, मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य देखिए पारसी, पारसी में लिखे, पारसी थे पीएच मोदी, और एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथनी। एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथनी। फारसी थे पीएच मोदी और एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथनी। इधर ध्यान दे जरा। हम लोग अगस्त 1946 की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, अगस्त 1946। अगस्त 1946 में पता है उस समय अगस्त 1946 में भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन, वो जितेंद्र। उस समय वायसराय कौन था? हाँ तो बताओ। अच्छा राजेंद्र प्रसाद वायसराय बनाओगे? तुमने तो पता है वो बाल जो है बैठ के बजाय गुम ही कर दी उसे। हाँ बताइए। कप्तानी वायसराय, गवर्नर जनरल कप्तानी को बना दोगे? वो राजेंद्र प्रसाद बताए, राधा कृष्णन भी कोई बता रहा। वायसराय वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पता नहीं मर कर के वो हड्डियां भी ताबूत में गल रही होंगी। क्या सुबोधपंत? लॉर्ड लिलिथगो, माउंटबेटन इनके बाद आए थे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। लॉर्ड बेबल, लॉर्ड बेबल, जितेंद्र। लॉर्ड बेबल ने पता है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, कहा अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अर्थात इसने क्या किया? घोषणा की। और ये डेट पूछी जाती है 24 अगस्त 1946।
अंतरिम सरकार की घोषणा की, कहा कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार की जैसे इसने घोषणा की, कहा अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय होगा, वायसराय होगा। और उपाध्यक्ष कौन होगा, कहा उपाध्यक्ष होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू के साथ कितने मंत्री, नेहरू सहित कितने लोग होंगे, टोटल 13 लोग। नेहरू सहित कितने लोग शामिल होंगे मंत्री के रूप में, 13 लोग शामिल होंगे। ये घोषणा हुई, उसके बाद गठन कब हुआ, अगर पूछे तुमसे, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। ठीक है, ठीक है। इसी समय भीमराव अंबेडकर ने कहा, इसी समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं, जिसे 2 देश चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे 2 देश चला रहे हैं। लेकिन लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। कब लीग कब शामिल हुई, 26 अक्टूबर 1946 को। लीग कब शामिल हुई, 26 अक्टूबर 1946। लिखे संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें, देखा, संविधान सभा की बैठकें। अच्छा, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कहाँ हुई, जरा कहाँ हुई बैठक, कहाँ बैठक हुई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। कहाँ हुई, कोलकाता में। कहाँ हुई, जितेंद्र, पता नहीं कहाँ हुई। ठीक है, बैठक कहाँ हुई, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कहाँ हुई, बताएं, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में। काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। इधर ये जो काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय था, जो जब बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, अब ये कहाँ है, ये कहाँ है, जहां ये संसद भवन में है। कहाँ है, संसद भवन में है। और ये आज जो अभी उद्घाटन हुआ उसमें नहीं है, ये तो अभी बना है। जो पुरानी संसद है वो संसद भवन में है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है संसद का केंद्रीय कक्ष। जब कोई नहीं बताता, अनिल कहते लाओ हम ही बता दें, संसद का केंद्रीय कक्ष। लिख लिया। अच्छा, ये बैठक हुई, इधर देखो, इधर 1 मिनट इधर समझो पहले। अब जैसे तुम लोग यहाँ पर आए आपस में, ठीक है, इधर हमारी तरफ समझो पहले, सभी लोग ध्यान दे इधर। जैसे तुम लोग इकट्ठा हुए, मान लो, ठीक है, तुमने कहा अध्यक्ष चुना जाएगा, कार्य होंगे, ठीक है, जो भी कार्य होंगे ना, पहले यहाँ एक चेयर पड़ी हुई, ऐसे देखो, ये चेयर पड़ी हुई, यहाँ पर किसे बैठाला जाए, ठीक है। अगर तुम योग्यता के आधार पर करोगे ना, तो योग्यता के लिए चुनाव कराना चाहिए। चुनाव तभी होंगे जब कोई ना कोई हो, ठीक है। तो तुम्हें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करनी थी, ठीक है। या तो कहे हमें क्या करना था, अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी, ठीक है।
तो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाए या संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाए? पता है इधर। तो बनाया किसे जाए, कैसे चुना जाए, योग्यता या सब लोग किसे पसंद करते हैं? तुमने कहा शिवम को सब पसंद करते हैं, शिवम बना दिया जाए। नहीं, आधार क्या था? आधार यही था जो सबसे ज्यादा वयोवृद्ध है उसे ही बनाया जाए। और उस संविधान सभा में सबसे ज्यादा वयोवृद्ध डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिलोंग करते कहाँ से? मूल निवासी बिहार। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, इन्होंने कार्य क्या किया जब बनाया गया? तो पहले दिन की जो बैठक थी ये 3 से 4 घंटे तक चली। 3 से 4 घंटे तक बैठक चली। और इस बैठक में पता है 210 या 211 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों ने भाग लिया 210 या 211 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा ने सदस्यों को शपथ दिलाई। क्या किया? शपथ दिलाई। यही तो पूछा जाता है इस बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? अभी तक तुमने 15 ही पढ़ा था, आज एक और जोड़ा। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली कितनी महिलाएं थी? 8। अच्छा, पूछा जाए तुमसे इस बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? क्या तुक्का लगाने के लिए विकल्प दें? अच्छा, देखिए माइनस मार्किंग बनता होती है। बताइए विकल्प चाहिए तुम्हें। ठीक है, ए विकल्प है तुम्हारे पास 15, बी विकल्प है 10, सी विकल्प है 9 और डी विकल्प है 8। बताइए, लगाइए तुक्का। 9, हाँ 15। अरे 15, 3-4 लोग हो गए। हाँ जितेंद्र, छोड़ देंगे। हाँ बताओ, इधर कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 10। और बताओ कोई? 10 ही तो लगाए। बताइए, लो तुम्हारा 8 हटा दिया। लो अब तो खुश। 9 या 15? 9 सही है। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। इधर अब भाग किसने नहीं लिया? अच्छा, तुम एक जानते हो, इधर अगर गांव में कोई व्यक्ति पहुंच जाए, ठीक है, लेखपाल मान लो लेखपाल ना हो, सेक्रेटरी ना हो, मान लो कलेक्टर साहब ही भेष बदल के पहुंच जाए, ठीक है, या कोई व्यक्ति पहुंच जाए अचानक, ठीक है, वो कहे अपनी खितौनी लेकर के आओ, वो नहीं बुक मिलती है, खेत बही जोत बही, कहे जोत बही लेकर के आओ, ठीक है, वो हर आदमी देखेगा, पहले कोई दूसरा ले जाए बाद में हम ले जाएंगे, ठीक है, पहले कोई दूसरा ले जाए उसके बाद हम ले जाएंगे, इतनी जल्दी कोई दिखाता नहीं है, वो पूछ लेता, कारण पूछ लेता है। मैं एक शाम के समय टहल रहा था, इधर ही कहीं बाहर निकल गया, गांव शहर के किनारे किनारे, एक दादा मिले, मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय है? बोले हाँ।
मैंने टीचर समझ से आते हैं, बोले आप कौन है पहले ये बताओ। समझ रहे हैं? तो गांव का व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं शामिल होता है, ठीक है, वो बड़ा बच कर के रहता है। तो जितनी देसी रियासतें थी सभी देसी रियासतों ने, ठीक है, इस बैठक में कोई देसी रियासत शामिल नहीं हुई। नोट कर लें, देसी रियासत थी, देसी रियासत शामिल नहीं हुई। अच्छा, देसी रियासत शामिल नहीं हुई, साथ साथ में पता लीग ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। लीग ने क्या किया, इस बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार किया कि हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पहले बताएं, इतना नोट कर लिया है, नोट करने की जरूरत नहीं। वेरी गुड। इधर अगली बैठक दी है 9 के बाद कब हुई, 11 दिसंबर। लिखे अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब इस बैठक में होता क्या है, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सर्वसम्मति के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यही पर पूछा जाता वो मनोनीत हुए थे या चुने गए थे, तो क्या अंडरलाइन करें, चुना गया है। ठीक है। अच्छा, उपाध्यक्ष किसे चुना गया, उपाध्यक्ष किसे चुना गया, नहीं, सी मुखर्जी। देखिए, उपाध्यक्ष सी मुखर्जी को भी किया गया, चुना गया। सलाहकार वीएन राव के विषय में लिख लें। वीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला पॉइंट वीएन राव के बारे में नोट करें। इन्होंने संविधान का प्रथम व द्वितीय प्रारूप तैयार किया, इन्होंने संविधान का प्रथम व द्वितीय प्रारूप तैयार किया था। अगली बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1946। देखिए इधर, अभी तक क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठते थे, अब बैठने वाला कौन हो गया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वो भी नहीं तो मुखर्जी जी। इधर अब क्या होने वाला है, अब भाई अब हम लोग क्यों आए यहाँ, किस लिए, संविधान बनाने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। भैया दिसंबर चल रहे हैं, दिसंबर के बाद क्या आएगा, जनवरी, पता है 22 जनवरी 1947 शुरू हो गया भैया। 22 जनवरी 1947 को जो बैठक हुई, इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ
इस बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ। नोट करके लिखे, किसी उद्देश्य प्रस्ताव में करेक्शन करते हुए, किसी उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन करते हुए, किसी उद्देश्य प्रस्ताव में संशोधन करते हुए आगे इसे संविधान की प्रस्तावना का रूप दें। आगे इसे संविधान की प्रस्तावना का रूप दें। अब जैसे उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो क्या कार्य करना है? संविधान बनाना है। और संविधान कब बनेगा? जब संविधान के लिए समितियों का हम क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाने के बाद, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाने के बाद विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। अच्छा, जैसे समितियां तुम पढ़ते चले आए हो अभी तक, अगर तुमसे पूछा जाए कि देशी रियासत समझौता समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ। तो तुम बताओ, मुझे सब्जेक्ट तुम्हारा है। हाँ बताओ कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भूल जाते हैं, ठीक है। देशी रियासत समझौता समिति। अच्छा, एक कोई पूछ रहा था पिछली क्लास में, हम भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं, रियल में सही से पढ़ते ही नहीं है। अगर भूलने की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी तो अपना घर नहीं भूल जाते हो, दूसरे घर नहीं पहुंच जाते हो। ठीक है, अगर तुमसे पूछे क्या खाया था आज सुबह, ठीक है, सब बताओगे? नहीं, ये चीज कोई भूल जाता कभी। अरे ऐसा मत बताओ, ठीक है। अरे हम पढ़ते ही नहीं सही से। अगर हमारा ध्यान उसी पर हो, 100% उसी को दे, कभी नहीं भूलने वाले। अरे तुम विवेकानंद जैसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं, वो तो केवल एक बार देखते थे, याद कर लेते थे। ठीक है, तो तुम्हें पढ़ना है बिल्कुल उसी तरीके से कि हाँ, हमें एकाग्र होकर के पढ़ना है। ठीक है। अब क्या है, तुमने फोन रख लिया और फोन भी चल रहा है, और फोन में व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सब कुछ आना है, और उसके बाद तुम्हारा मन भी आना है। ठीक है, देखिए इधर, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उनके पास बहुत सी समितियां थी, तो हम पहले समितियां लिखा देते और सभी समितियों का एक अध्यक्ष था, वो बता देते। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम लिखे, इनके आगे समितियां लिखे। देखिए, अध्यक्ष है तो नियम बनाएंगे, तो नियम समिति, नियम समिति। दूसरी समिति कौन सी? संचालन समिति। नियम समिति, संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी समिति। चौथी समिति लिखे, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है, देशी रियासत समझौता समिति, जो पूछी जाती है वहां जहां पर गलती करते हैं, देशी रियासत समझौता समिति। देशी रियासत समझौता समिति जो अभी ले गए थे पटेल के पास, वो किसके पास है? ठीक है। अगला नाम लिखिए भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, राज्य समिति, राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। अगला नाम लिखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? संघ शक्ति समिति पूछा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू में।
अगला अगला नाम लिखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक अधिकारों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति सबसे महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक अधिकारों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अगला लिखें अल्पसंख्यक उप समिति। नहीं पहले लिख लें वो सॉरी लिखें एच.सी. मुखर्जी, नाम लिखे पहले एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति। अगला अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति अंडरलाइन करके लिख ले, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति के नीचे अंडरलाइन करते हैं। लिखे जेबी कृपलानी, अगला नाम लिखिए जेबी कृपलानी। और लिखे मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। अगला नाम लिखे गोपीनाथ बरदौली, गोपीनाथ बरदौली। देखिए पूर्वोत्तर सीमा, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम आदि की उप समिति, पूर्वोत्तर सीमा जनजाति और असम आदि के लिए उप समिति। देख लिखें के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। देखिए कार्य संचालन समिति, स्टार लगा ले, पूछा जाता है। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद की है और कार्य संचालन समिति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। देखिए अगला नाम लिखिए पट्टाभी सीतारमैया आवास समिति, पट्टाभी सीतारमैया आवास समिति। देखिए इधर अब समय है मार्च का, इधर मार्च 1947। देखिए मैंने बात जनवरी की कर ली, समितियों का गठन हुआ, फरवरी निकल गया, मार्च आया और मार्च 1947, मार्च 1947 में क्या हुआ, बेवेल की जगह कौन आ गया, लॉर्ड माउंटबेटन। जब लॉर्ड माउंटबेटन आया, पता है लॉर्ड माउंटबेटन क्या कहता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने विध्वंस प्रयास किया कि भाई सब मिले, लीग से बात करता है, इधर उधर सब कई चर्चाएं होती है, तो वो फिर एक योजना प्रस्तुत करता है जिसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947। ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भारत बंटवारे की योजना कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को भारत बंटवारे की योजना कहते हैं। ठीक है, अब इस योजना के तहत क्या कहा गया था, कहा गया दो जो ब्रिटिश भारत है ना, इधर देखो, कहा गया जो ब्रिटिश भारत है, जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में 2 प्रांत होंगे, दो संप्रभु राष्ट्र होंगे, 2 संप्रभु राष्ट्र होंगे। क्या कहा, ब्रिटिश भारत जो है ना, ब्रिटिश भारत में 2 संप्रभु राष्ट्र होंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान। ठीक है, बंटवारा किसने किया, तो बंटवारा कौन कर रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन की योजना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारा किया। ठीक है, 2 संप्रभु राष्ट्र बनाए जाएंगे, एक बनेगा भारत, एक बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, अब इन्होंने रियासत के बारे में क्या कहा, जो रियासत भारत में शामिल होना चाहे वो भारत में शामिल हो,
जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे वो पाकिस्तान में हो, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रहे। ठीक है। अब इन्होंने समस्या किसके साथ खड़ी की पता है? पंजाब और बंगाल, पंजाब व बंगाल। कहा देखिए, पंजाब में भी हिंदू, कुछ लोग इधर भारत में रहना चाहते हैं, कुछ लोग कहा कह रहे थे पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बंगाल में देखिए ना, बंगाल में कुछ लोग कहे कि हम शामिल होंगे कहाँ, ठीक है, इंडिया में, कुछ लोग कहे पाकिस्तान में। ठीक है। तो यहाँ कहा उसने, पता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा यहाँ जनमत संग्रह कराया जाए। यहाँ क्या कराएंगे? जनमत संग्रह कराएंगे। ठीक है। लिखिए लिखिए, ब्रिटिश भारत दो संप्रभु राष्ट्रों में विभक्त किया जाएगा। दो संप्रभु राष्ट्रों में विभक्त किया जाएगा। अगला पॉइंट, जो रियासत भारत में शामिल होना चाहे, जो रियासत भारत में शामिल होना चाहे वह भारत में शामिल हो सकती है, या जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे वह पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो वह स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है। स्वतंत्र रहना चाहे स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है। अगला लिखिए, बंगाल व पंजाब में जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगला पॉइंट लिख ले, स्टार लगा लें। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का भी अधिकार दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का भी अधिकार दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्यागने का भी अधिकार दिया जाएगा। जरा देखिए, इधर ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरी थी और देसी रियासत थी। जरा समझिएगा, ये था अखंड भारत। और अब तत्कालीन भारत की बात करें। तत्कालीन भारत, इधर जो अखंड भारत था उसकी सीटें अभी हमने जो बताई, ये जरा विधिवत समझना। ठीक है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। कभी पूछ देता है, एक बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, हम गलत कर देते। ठीक है। ये ब्रिटिश प्रांत में क्या थे? 292, यहाँ पर 4, यहाँ पर, ठीक है, टोटल 389। इधर अब यहाँ पर क्या रह गया? अब तो बंटवारा हो गया ना, अब यहाँ सीटें क्या रह गई? यहाँ सीटें क्या रह गई? इधर, यहाँ, नहीं नहीं, क्या 20 नहीं, पास में हो, नहीं इतना पास नहीं हो।
नोट कर लिया भैया। अब जो बी.एन. राव ने प्रारूप तैयार किया था, प्रारूप पर चर्चा करनी थी, ठीक है, और इसके लिए एक समिति का गठन करना था जिसका नाम था प्रारूप समिति। ठीक है, बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। भैया डेट पूछी जाती है खूब ज्यादा इधर। अब प्रारूप समिति का अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे इसको कहते हैं क्या? लेखन समिति, पांडुलिपि समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्ट समिति, इन सब नामों से जाना जाता है। अब जैसे तुम पढ़ रहे हो, पांडुलेखन समिति आ गया, तुम वहां खो जाओ, ये कौन समिति है? ठीक है, ये इसके प्रारूप समिति के नाम है। ठीक है, अब पूछा जाता है इसका अध्यक्ष सहित कुल सदस्य 7। अब अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और एक सदस्य भी। दूसरा नाम किसका है? गोपाल स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य थे। ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य। फिर उसके बाद लिया सादुल्ला। सादुल्ला लीग के सदस्य थे, लीग के सदस्य सादुल्ला। और यहाँ पर लिखते हैं, देखो 6 और 7। सादुल्ला के बाद में क्या है? बी.एन. मित्रा। ये बी.एन. मित्रा हटा दिए गए और इनकी जगह कौन आए थे? माधव राव। और उसके बाद डी.पी. खेतान की क्या हो गई? मृत्यु। और इनकी जगह टी.टी. कृष्णमाचारी। अरे ये नाम याद कर लेना सब इधर, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाम सभी याद हो, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें कुछ बनना है, एक नंबर से रुक जाता, पॉइंट से रुक जाता चयन। ठीक है, अगर वो चयन बचाना है तुम्हें, अरे 1 नंबर और आ जाता तो हमारी नौकरी लग जाती। तो ये कभी कहना ना पड़े, इसलिए इसे याद कर लेना। क्या करें? हाँ, ये सादुल्ला लीग के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। आगे बताएं, चलो बी.एन. मित्रा के आगे लिखे माधव राव, ये हटाए गए, इनकी जगह माधव राव है।
हाँ बताते हैं, बताएं आगे। लिखो छठे नंबर पर बी एल मित्रा हटा दिए गए और बी एल मित्रा की जगह कौन आया? माधव राव हटा दिए। डीपी खेतान मृत्यु हो गई। अरे याद रखो, खेतान खेत में गए हो गए, सांप वाप ने काट खाया। हंसने के लिए बता रहे हैं सर। अरे वही तो बता रहे हैं, डीपी खेतान। और लिखे टीटी कर्मचारी। नहीं, इधर हाँ इधर। ये 7 नाम याद होने चाहिए। जैसे नहीं, जैसे तुम लड़ने जाओ ना, तुम्हारे पास बंदूक होना चाहिए, वैसे क्वालिटी अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो ये 7 नाम जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाएगा तो इसे छोड़ना नहीं, बड़ा आसान होता, फिर बाद में सोचता है अरे बताओ हमने ये 7 नाम नहीं याद कर पाए। और रियल में बताया ना, बहुत जगह तुम पहुंच जाओ ना, याद है नहीं याद है, पेपर के समय याद कर लेंगे। और पेपर के समय याद कर लेने का मतलब क्या? वो भैया खिचड़ी बना के आता है, वो कहता है ये वो डीपी खेतान मरे थे, या वो एक्सपायर हुए थे, क्या कहते हैं बी एल मित्रा, या सादुल्ला को निपटा के चलाता है। ठीक है, अगला लिखें यही पर जरा अम्बेडकर के विषय में थोड़ा। इधर बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में इधर बंगाल से चुने गए थे। ठीक है, इधर ध्यान दे जरा, प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए, और जब लॉर्ड माउंट चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुआ? 1946 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आया। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? बेटन योजना लेकर के आया, भारत का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। और जब बंटवारा हो गया तो बंगाल के 2 पार्ट हो गए। ठीक है, बंगाल के 2 पार्ट हो गए। ये वाला बंगाल जो था वो पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल क्या हो गया? पूर्वी पाक बन गया। और ये इसे जो हमको जो पश्चिम बंगाल मिला ना, ये पश्चिम बंगाल मिला, और ये पश्चिम बंगाल हम लोग क्या कहने लगे? हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अंबेडकर जी उस समय कहाँ से आते थे? इस क्षेत्र से आते थे, और ये बन गया पूर्वी पाकिस्तान। जब ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया तो हमें संविधान सभा में लाना है, तो हमें क्या करना है? अब उन्हें भारतीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाना पड़ेगा। भारतीय क्षेत्र से चुनाव तो अब कैसे लड़ सकते हैं? मनोनीत किए जा सकते हैं। मनोनीत वही होगा जो पारसी होगा या आंग्ल भारतीय होगा। तो वो तो पारसी भी नहीं थे, आंग्ल भारतीय भी नहीं थे, तो फिर कैसे किया जाता है? तो पता है एम.ए. जयकर ने ठीक है अपनी पुणे वाली सीट को छोड़ा और उनकी सीट से चुनाव लड़े। कौन? भीमराव। ठीक है, ये जरूर याद रखें। फिर पुणे से जो है वो जीते। ठीक है, हाँ जयकर, ठीक है, दिखा देते हैं पूर्णतया। आज तुम्हें इस प्रश्न में जैसे नहीं, बहुत से लोग इधर से उधर पहुंचा देते तुम्हें। पहले नोट करें, जब संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, और तुम्हें लगता है इसमें पेज है? अच्छा तुम्हें बताया भैया बता, मैं तुमको अपडेट नहीं होता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर से पूछी, और वो इतनी धीरे धीरे बोलते थे, उसमें एक स्पीड बढ़ने वाला आता है, उनका डबल करते थे। हाँ, वो 2x से 3x उस पर जाकर के जो है डबल तो ऑलरेडी सुनते हैं, कभी इतना टाइम नहीं काम था, और उसी स्पीड में पता जब बोलते थे हम नोट करते थे। राइटिंग हाँ कहाँ पर है? जब संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, तब बाबा भीमराव अम्बेडकर
बंगाल 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 से उस समय बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ। उस समय संविधान सभा में, उस समय संविधान सभा के लिए 389 सदस्यों का प्रस्ताव किया गया, 389 सदस्यों का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब लाइन छोड़ करके फिर नहीं चलिए। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना ब्रैकेट में 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा भारत का बंटवारा हुआ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के द्वारा भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है। अब नीचे ठीक है, जिस क्षेत्र से अम्बेडकर चुने गए थे वह क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था, वह क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था। पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हो गया, पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जिसके कारण अम्बेडकर को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, जिसके कारण अम्बेडकर को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, अम्बेडकर को अपनी सीट छोड़नी पड़ी। ठीक है, अब आपकी लाइन सुनिए। ठीक है, लिखे अगर भीमराव अम्बेडकर फारसी या आंग्ल भारतीय होते, अगर भीमराव अम्बेडकर फारसी या आंग्ल भारतीय होते तो उन्हें मनोनीत किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है, किया जा सकता है, परंतु ये नहीं, परंतु ये नहीं। ठीक है, मनोनीत किया जा सकता है परंतु ये नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। अम्बेडकर के महत्व को देखते हुए, अम्बेडकर के संविधान सभा में महत्व को देखते हुए अम्बेडकर के संविधान सभा में महत्व को देखते हुए एम ए जयकर ने, महत्वपूर्ण नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, एम ए जयकर ने अपनी पूरी सीट से त्यागपत्र दे दिया। एम ए जयकर ने अपनी पूरे सीट से त्यागपत्र दे दिया। जहां अम्बेडकर चुनाव लड़े और जीते, अम्बेडकर चुनाव लड़े और जीते। ठीक है, एक लाइन लिख ले जरा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के विषय में कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के विषय में कहा है, संविधान सभा में मेरे द्वारा किया गया सबसे अच्छा कार्य, संविधान सभा में मेरे द्वारा किया गया सबसे अच्छा कार्य
बाबा भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा, बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया।